स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। तो हेलो नमस्कार अस्सलाम सत श्री अकाल केम छो केडो आले कसकाक के मनाचो and welcome to Trust Me presents Big Boss powered by Noor and Dabur Chyawanprash, beauty partner Lotus White Glow and nutrition partner Nourish। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। एक वो दिन था 2 अक्टूबर 2021 और एक वो दिन होगा ग्रैंड फिनाले वाला यानी के 30 जनवरी जब हमें मिलेगा इस सीजन का डिजर्विंग विनर। यानी कि सिर्फ एक हफ्ते का इंतजार है और मैं यहाँ पर दो कंटेस्टेंट्स का हाथ पकड़ के खड़ा होऊंगा, थोड़ा सा खेलूंगा और सब यही दुआ मांग रहे होंगे कि आपका फेवरेट सदस्य जीत जाए इस सीजन की ट्रॉफी एंड विनर का टाइटल। लेकिन ये सब है अगले हफ्ते यानी कि नेक्स्ट वीकेंड पर जब हम फोकस करेंगे विनर वाले ताज पर। इस वक्त हम फोकस करेंगे आज पर। 6 सदस्य इस वक्त टिकट टू फिनाले वीक जीतकर एकदम कंफर्टेबल हो चुके हैं, लेकिन आज हमने उन्हें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल जोन में डाल दिया है जब हमने सभी घर वालों से पूछा कि उनके हिसाब से इनमें से कौन से ऐसे सदस्य हैं जो अपने बलबूते पर नहीं बट किसी और के सहारे फिनाले वीक तक पहुंच पाए हैं। आइए देखते हैं कि क्या हुआ। लेट्स वॉच। पहले मैं नाम लेना चाहूंगा तेजस्वी का, क्योंकि मुझे लगता है कि तेजस्वी जो है बहुत ज्यादा करण के सपोर्ट से आई है। भाई मेरे को अपनी ओपिनियन देखना करण के ऑपोजिट ही किया है। दूसरा मुझे लगता है कि राखी है, तो मुझे लगता है देवलीना ने आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है और जो भी देवलीना की वजह से आप उसकी सूझबूझ से और उसके लूप होल्स वगैरह की वजह से आपकी जर्नी जो है यहाँ तक रही है। तो पहला मैं प्रतीक को देना चाहूंगी और राखी। मैं फर्स्ट राखी को ही बोलूंगा, दूसरा मैं तेजस्वी को दूंगा। I will put mine and Devolina's name राखी के ऊपर because tasks आते थे राखी तो शायद आपको समझ में नहीं आते थे। सेकेंड नेम आई थिंक मेरे लिए तेजस्वी। हर वक्त मैंने आपको सिर्फ करण के साथ देखा है खेलते हुए। मुझे लगता है कि मैं और करण अगर आखिरी हफ्ते तक आए हैं वो इसीलिए आए हैं क्योंकि हमारी इंडिविजुअल पर्सनालिटीज़ भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग है जितने हम दोनों साथ मिलकर। मैं प्रतीक, निशांत और शमिता की बात करूंगी तो एक दोस्ती में बहुत ज़रूरी होता है कि आपका दोस्त आपका साथ दे। बहुत बार गलत जाने पर भी निशांत ने अपने दोस्तों की खामियां छुपाते हुए उन्हें हमेशा सही प्रूफ करने की कोशिश की है। निशांत ने हमेशा अपने आप को पीछे रखते हुए अपने दोस्तों को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। जी हाँ, निशांत ने किया है। हम सबको पता है मैं क्या बात कर रही हूँ। आई विल नॉट बॉदर। ओमिक्रॉन नहीं है, आप अगर समझाए तो बेटर है। आपका दोस्त आपका सहारा बना है तो आप उस बात को रिस्पेक्ट करें। रिस्पेक्ट करते हैं जी, हम इसका सहारा कभी नहीं बने। किसी कोई भी ना वो आया मैं निशांत को सहारे की जरूरत है। अच्छा ओके, तो लेना नहीं चाहिए था हमारा सहारा कभी भी। हम तीनों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया है। हर किसी ने किया, मैंने भी किया है, पर उसके अलावा मैंने नहीं देखी एक पर्सनालिटी। तो आई थिंक योर माइंड है। तो प्रतीक मैं आप ही का नाम लूंगी। डेफिनेटली शमिता का सपोर्ट सुनो, आपको मिला आप है पूरे तो टाइम जाके आप बोलते हैं वो बोलना यार। थैंक यू। जब करण तेजा के बारे में पूरे टाइम बोलते हो क्लियर बोलो ना वो बात। मेरे भी 3 नाम रहेंगे यहाँ। पहला नाम लूंगा मैं शमिता। निशांत का बहुत बड़ा हाथ, मॉरल सपोर्ट है, इमोशनल सपोर्ट है, फिजिकल सपोर्ट है और प्रतीक। इसके सिवा शमिता आगे बढ़ नहीं सकती। उसके सिवा मैं बढ़ नहीं सकती। यस, मैं अकेला ही खेला हूँ और जब वो तुम अकेले खेले हो। मैं दूसरा बोलूंगा भाई तेजस, बहुत ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं मैं, क्योंकि जो उन्होंने बोला है करण ने, हाँ, तो तुझे बहुत ही बड़ा इमोशनल बॉन्ड मिला है। यस यस दादा, यस। इस स्टेज पर आके ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं कि ये अपने आप में कुछ नहीं है, सोलो नहीं खेल सकता वगैरह वगैरह। लेकिन इनके बोलने से क्या होता है, फाइनल पावर तो आप लोगों के हाथ में है और आपने डिसाइड कर ही लिया है कि किसको वोट देकर जिताना है। आई एम श्योर इस वक्त प्रतीक और तेजस्वी एकदम जख्मी हाल में होंगे क्योंकि ज्यादातर घर वालों का ये मानना है कि ये सिर्फ सहारा लेकर यहाँ तक के पहुंचे हैं। आइए जरा नमक छिड़क कर उनको थोड़ा सा आराम
थोड़ी सी तसल्ली, राहत पहुंचाते हैं। आइए। हेलो 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 हेलो। ये नहीं बोलूंगा कि क्या लग रहे हो ना, क्या लग रहे हो तुम लोग यार, वाह। ग्रैंड फिनाले की तैयारी। यस, फाइनली। फाइनली आपकी मालाएं कहाँ हैं? राखी जी सर। ये बालों का हेयर स्टाइल क्या है? ये किसके बाल है, कहाँ के बाल हैं? सर ये मेरी वीग है। मैं हॉलीवुड एकदम हॉलीवुड? मर्लिन कुंड्रो लग रही हूँ मैं। नहीं मैरलिन कुंड्रा लग रही हूँ सर मैं आज। कुंड्रो मैरलिन। सर ये नया हेयर स्टाइल मैंने इंटरनेशनल किया कि मुझे हॉलीवुड की फिल्में मिले सर। लग रही हो एकदम। वुड तो लगी रही हो। सर राखी मजाक नहीं कर रहा, लेकिन मैरिलिन मनरो आपको देखकर कब्र में गोते खा रही होगी इस वक्त, खुशी के मारे। सर मैंने ड्रेस भी वैसी पहन रखी है। रो रही है मनरो। सर मैं ड्रेस दिखाऊं आपको? सर मन से रो रही है मनरो। बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। आप लोगों से ये पूछा गया कि ये जो 6 टिकट टू फिनाले वाले सदस्य हैं, वो लोग यहाँ पर किन के सहारे पहुंचे हैं। तो शमिता, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा जी कि आप बिचुकले के सहारे यहाँ तक पहुंची हैं? बिल्कुल नहीं। और प्रतीक एंड तेजस्वी, आप लोगों के बारे में ये लोग क्या बोल रहे हैं कि आपका एफर्ट सोलो नहीं रहा? जी भाई मुझे लगता है कि ये शो एक ऐसा शो है कि यहाँ पे इमोशनल सपोर्ट तो सबको एक दूसरे को देना ही पड़ता है, बट किसी के बलबूते पे कोई आगे पहुंच रहा है या नहीं वो एक बहुत ही अलग चीज़ है। और ये कार्य में यही बताना था कि कौन किसी के बलबूते पे आगे पहुंचा है, नॉट इमोशनल मेंटल सपोर्ट। ये सब वो सब चीज़ें तो होती ही हैं दुनिया में, किसी भी कोने में चले जाओ कोई ना कोई किसी ना किसी को इमोशनली सपोर्ट करेगा। और यहाँ पे बलबूते पे मुझे नहीं लगता कि मैं किसी के बलबूते पे आया हूँ। मेरे अपने डिसएग्रीमेंट्स, मेरी अपनी एक जर्नी रही है जो मैंने अपने आप तय करी है, जो मेरे माइंड से मैंने खुद लड़के तय करी है। तेजा, आपका ये मानना है कि निशांत के सपोर्ट के बिना शमिता और प्रतीक की कोई इंडिविजुअल गेम नहीं है? मुझे ऑनेस्टली नहीं दिखी है प्रतीक और शमिता की इंडिविजुअल गेम। बहुत बार प्रतीक को मैंने फिर भी चीज़ें करते हुए देखा है, सही हो या गलत हो। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मुझे वो गलत जाते हुए दिखे हैं। वो अगर कहते हैं कि मैं इलॉजिकल हूँ, तो उन्होंने सामने से ये स्वीकारा है कि वो मुद्दे लाते हैं तो क्या हुआ, मेरे मुद्दे तो होते हैं। तो इस लॉजिक से वो शो में आगे बढ़े हैं, जबकि मैं इस शो को ऐसे नहीं देखती हूँ सर। मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ एक मुद्दे बनाने के लिए मुद्दे बनाना ज़रूरी है इस शो में रहने के लिए, फिर चाहे वो मुद्दे हुई क्यों ना हो। मुझे जेन्युइनली लगता है कि अगर कोई किसी चीज़ में कोई मतलब है तो उस पॉइंट पर बात करके उस पर तो शमिता, ये जो तेजस्वी का कहना है जी कि निशांत के सपोर्ट के बिना जी आपकी कोई इंडिविजुअल गेम नहीं है, मैं बिल्कुल अग्री नहीं करती हूँ। बिकॉज आई थिंक हम तीनों डेफिनेटली साथ आए थे इस घर में, मुख्य घर के अंदर, बट हम तीनों की बहुत अलग अंडरस्टैंडिंग है, बहुत अलग थिंकिंग है, एंड वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू जो हम एक दूसरे के सामने रखते हैं। हम अपने हिसाब से गेम खेलते हैं। हम लोग तीनों फिनाले पहुंचे हैं यहाँ पे अपने बलबूते पे। तो मुझे बेसिकली सबसे शॉकिंग ये लग रहा है कि राखी, घर वालों का मानना ये है कि आप सबके सहारे यहाँ तक पहुंची हैं। बहुत दुख होता है सर। या आपको ऐसा लगता है कि आपकी वजह से जिन जिन के साथ आपने इंटरेक्ट किया है वो सब अभी तक के घर के अंदर टिके हैं आपकी वजह से? थैंक यू सर, बट सर बहुत दुख होता है सर। मैं डे 1 से सर मैं ये स्टार लेकर आई हूँ। ये मुझे कन्विंसिंग नहीं लगता। जब तक कि आप ये रो के नहीं बोलोगी, हाँ, मुझे फील नहीं होगा। सर मुझे बहुत दुख होता है सर। तो यार मुझे हंसना क्यों हंसा रहे हो यार, मुझे रोना है। राखी जी सर। राखी, मेरी एडवाइस मानो, रोते रोते हंसना सीखो। क्या करूं? हाँ सर, लेकिन सर मैं बहुत खुश हूँ। डे 1 से मेरे को स्टार मिला सर, मैं गर्व करती हूँ। और हंसते हंसते रोना।
अरे ये देखो, नाम क्या है? दातिया सिखा रहे हैं आपको। वाह, ये बाहर जाके हाँ सर गाठिया है, गाठिया। तो सर मुझे बहुत गर्व है सर कि मैंने ये स्टार की लाज रख के, इज्जत रख के, डे 1 में सोती भी नहीं हूँ। सोती हूँ तो मेरे को नींद में झटके आते कि मुझे कल क्या करना है, मेरी जनता को मुझे एकदम एंटरटेन करना है, स्टार की इज्जत रखनी है, खुद की इज्जत रखनी है। बिग बॉस ने विश्वास करके मुझे शो में भेजा है, वो इज्जत रखनी है। और सर मैं किसी को नहीं देखा, मैं आगे बढ़ती गई सर, और इन घर वालों का प्यार मुझे मिला और इन्होंने मुझे उस लायक समझा। और सर ये लोग सीढ़ी पे अपनी गोनी लेके खड़े रहे और मुझे वीआईपी बनाया सर। लेकिन सर उसके बदले मैंने 43 लाख भी दिया है सर। करेक्ट। तो आप लोग चाहे जो भी कहो कि फलाना ढिमका किसी के सारे यहाँ तक के पहुंचे हैं, कोई सोलो पहुंचे हैं, लेकिन जो फाइनल सहारा जो है वो कौन देता है? ऑडियंस। ऑडियंस। और अगले हफ्ते ग्रैंड फिनाले है, तो ऑडियंस के वोटों के बलबूते पर आप में से कोई एक कहलाएगा इस सीजन का विनर। सो गिव इट योर बेस्ट शॉट। और आखिर जी सर, इस एक हफ्ते के अंदर कितने सेकंड हैं? एक हफ्ते के सेकंड 168 आवर्स होते हैं सर। मुझे इतना पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड है। 1 मिनट में 60 सेकंड। 7000 को 24 घंटे 7000 कुछ सेकंड होते हैं। कितना? 60 times 60 नहीं times 12 times 7 कितने सेकंड? नहीं बहुत ज्यादा होंगे, करोड़ों सेकंड होंगे बाबा, लाखों सेकंड। आप लोग सेकंड्स गिनो, मैं सेकंड्स में आया। कितने सेकंड होंगे? लाखों सेकंड होंगे। Mikunda, this is for you. मौसम है गाने का बजाने का, ये जीवन ये दुनिया सपना है दीवाने का। याद आ रहा है तेरा प्यार, दादा, वेलकम टू बिग बॉस। थैंक यू सो मच। जाओ भाई, दादा को कितना देखोगे आप लोग? पेट नहीं भरा अभी तक के? वेलकम टू बिग बॉस दादा। थैंक यू वेरी मच। पहली बात तो इतने दिनों के बाद दिल खुश हो गया। बहुत लंबा एक सफ़र चला गया, ऐसा लगता है कितने दिनों से तुझे देखा नहीं, आज देखा एकदम दिल भर गया। थैंक यू दादा। द लास्ट टाइम हम लोग मिले थे तो हमने काफ़ी टाइम गुजारा है वीर में, जब आप घोड़ा चला रहे थे। और यार क्या यार, ये सब पुरानी नहीं, अभी बिग बॉस की बात कर रहा हूं। नहीं, बिग बॉस में ही बात कर रहा हूँ ना। ये दादा ने कुछ 20 साल हो गए थे घोड़ा नहीं चलाया था, तो दादा को उस घोड़े पे बिठाया गया और दादा घोड़ा चला रहे। पूरा बोल दे, बोल। नहीं, ये पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट में बाद में आ रहा हूँ। और दादा घोड़ा चला रहे, कैसे चला रहे दादा?
सकता हूँ ना। हाँ चला रहता है ऐसा एक कोई पाव इधर पकड़ एक कोई पाव उधर पकड़ रहा है और दादा का बैलेंस ही और वो जो आर्मर था वो इतना हार्ड था कि दादा को हर गैल में ढकाक 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 और वो घोड़ा रुकने को तैयार नहीं। एनीवे दादा ने शॉट दिया, बहुत ही तारीफ हुई शॉट की, सबने ताली मारा और शॉट का दादा का पैकअप हो गया। अब जब हम लोग पहुंचे होटल के अंदर तो दादा किचन के अंदर खाना यूं बना रहे। अच्छा ये सब किसी शो में बोलने की बात है? नहीं ये बात नहीं है। तब दादा ने खाना बनाया। अच्छा आप मुझे बताइए, एक घोड़े पे बैठा नहीं इतने साथ, अब ऐसा एक घोड़ा दिया जो साला सीधा खड़ा ही नहीं होता था, घर घर और इतना बड़ा आर्मा लग के मेरे इधर दाग पड़ गए। इनको उसकी फिक्र नहीं, मुझे उसकी फिक्र है मैं कैसे चल रहा था। तो एनीवे खाना वाना हुआ तो अभी घोड़ा चलाने के बाद, अभी इतने साल के बाद चलाएगा आदमी घोड़ा तो तकलीफ तो होगा ना। तो दादा पजामा में आए और मेरे हाथ में से फ़ोन था, मैं फ़ोन में बात कर रहा था तो दादा ने पजामा नीचे किया और दादा मसाज करने लगे अपने ग्लूट्स को। मैंने फट से ये सब अच्छा आप लोग बताइए, ये इतना बड़ा सुपरस्टार एक शो चल रहा है उसके बाद इसी बातें कर रहा है। भाई इसके लिए तूने मुझे बुलाया? इसके लिए बुलाया तूने? इसीलिए चल रहा है। तो जब से दर्द हुआ दादा के ग्लूट में, आज तक मैं दादा के ग्लूट दबाता। दादा आई लव यू, दादा आई लव यू टू। बट ये मुझे मालूम था, मैंने बार बार बोला था कि मुझे मत बुलाना, ये मुझे बुला के मेरे को इतना मेरी बजाएगा ये सबसे बड़ी बात ये है। लोग क्या समझते हैं इनके बारे में पता नहीं। बट आई कैन टेल यू वन थिंग, मोस्ट जेन्युइन, अ बिग हार्टेड बिग मैन। आई लव हिम, आई एम पॉजिटिव अबाउट हिम। मुझे सलमान के बारे में बुरी बात सुनने की आदत नहीं है। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। देखो ईस्ट या वेस्ट, मिथुन दास द बेस्ट, कोई शक? लेकिन दादा क्या काम किया है आपने। प्यार कभी कम नहीं करना, कोई सितम कर लेना, मर जाएंगे आशिक वरना इतना करम कर लेना, प्यार कभी कम नहीं करना, कोई सितम कर लेना। वाह दादा, दादा ने कितनी मेहनत की है। अभी तक तो 370 फिल्म हो चुकी है। मतलब 370 फिल्में जिसमें 200 खुद मैं नहीं देख सकता। और 150-200 तो याद ही नहीं है। तो दादा वेलकम टू बिग बॉस तो कह दिया, लेकिन वेलकम टू कलर्स कहना ही भूल गया। क्यों, क्या हो गया? अरे क्योंकि आप हुनरबाज जज करने वाले हो। हाँ। इसका मतलब ये है कि ये जो कलर्स के दुष्ट प्राणी है ना, हाँ। इन्होंने आपको भी नहीं छोड़ा। ये लोग ना सबको ना फैमिली वाली फीलिंग देते हैं और फिर ऐसे ऐसे पर्सनल काम कराते हैं। देखो आपको साइन किया हुनरबाज के लिए, हाँ। लेकिन काम आपसे करवाएंगे सिर्फ हुनरबाज का नहीं, नागिन का, डांस दीवाने का, द बिग पिक्चर का, बिग बॉस, खतरों के खिलाड़ी, बालिका वधू और हाँ एक राइजिंग स्टार भी है। और ये तो तूने जो बोला अभी कल ही, मैंने ये जूनियर डांस दीवाने का मैं करके आया हूँ। अभी मेरे को डरा दिया तूने। दादा इसका कुछ नहीं कहा जा सकता, ये एक दलदल है। ये कलर्स वालों का हुनर है। ओ लेकिन अब जो मुझे बिग बॉस में साइन किया है हुनरबाज प्रमोट करने के लिए, वो काम कर दूं प्लीज। तो देखने वालों, दादा का नया शो हुनरबाज आ रहा है देश के कोने कोने से। देश के शुरू होने वाला है हुनरबाज देश की शान। हाँ तो सलमान, मैं तो आ गया हूँ यहाँ सबका हुनर देखने के लिए, लेकिन अब आप बताइए आपका क्या हुनर है? दादा मैं बिग बॉस होस्ट करता हूँ। वो देखा है।
मैं फिल्मों में थोड़ी बहुत एक्टिंग करता हूँ। देख लिया। मैं मिमिक्री कर सकता हूँ। किसकी? धर्मपाल जी मेरे सबसे फेवरेट एक्टर है, आपकी भी सबसे फेवरेट है धर्मपाल जी। तो मिथुन कैसा पुत्र? तो यहाँ पर आया है, दिल बाग बाग हो गया है। आई लव हिम। हाँ, आई लव धर्म जी। और लव हिम। एक और है जो कि आई लव हिम टू, उनका नाम आप गेस कर लेना। देखने में बेवड़ा, भागने में घोड़ा और मारने में हथौड़ा। ये साला मैं ही क्यों उतर के धोता हूँ बार बार? एक और है, कानून और भगवान जब देता है तब छप्पड़ फाड़ के देता है, और जब लेता है तो थप्पड़ क्लास है ये। गुड 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 हुनर। अच्छा लगा। तुम एक के टाइम पे 2 काम कर सकते हो? यस दादा, कर सकता हूँ। जैसे? अरे कोई साइकिल लेकर है क्या यहाँ पर? मैं साइकिल चला के गाना गा सकता हूँ। साइकिल चला के गाना गा? जी दादा। दादा, अरे गोरों की न कालों की दुनिया है दिल वालों की। इसमें क्या हुनर है यार? ये तो बाथरूम में भी बैठ के कोई गाना गाता है, वो थोड़ी हुनर है। ये मिलन की रहना है। अरे ये तो चला गया भाई मुझे अकेला छोड़ के यार। अरे ये मेरा शो नहीं है। अरे ओ सलमान। हाँ दादा। थक गया तेरा मेहमान। आगे अरे मिथुन दा कैसे हैं? हेलो। कैसे आप? हाँ मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? जहाँ पर मैं जाता हूँ ये दोनों मिल जाते हैं मुझे। हाँ हाँ, टीवी ऑन करो तो ये दोनों, खिड़की खोलो तो ये दोनों, अब टनल में गया तो ये दोनों। आप सर, मैं कहती ये बाथरूम तो में जाओ, भगवान की आपको हर्ष तरह मिलेगा है, वहाँ सब पे। जगह है इन लोग, ओमनी प्रेजेंट। पहली बार देखा मैंने कि इतना बड़ा सुपरस्टार हम लोगों से जेलस कर रहा है। सर, आपके और हमारे चेक के 0 में कितना फर्क है? हमारे चेक में सिर्फ 5 0 होते हैं, आपके 15 ज्यादा होते हैं सर हमसे। चेक के बाहर 0 चले जाते हैं। वैसे हुनरबाज में दादा के साथ हम आ रहे हैं सर, बहुत मजा आने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इतना कमाल का शो है। और सर मेरे को लगता है कि अब आप इतने टाइम से होस्ट कर रहे हो, सुपर हिट होस्ट हो सर। अभी आपको जज बनना चाहिए। जज दादा, आज तक के जज बना नहीं हूँ, जज के सामने खड़ा हुआ हूँ बहुत बार, लेकिन बना नहीं हूँ। बस सर, आप बस जज आपके के सामने खड़े मत बोलिए, हमें अपना भी याद आ जाता है। सर हमने आपको वहां भी फॉलो किया है सर। फैन है सर आपके, आपको हर जगह फॉलो करेंगे आप। दादा, आप खुश हैं कि हम आपके शो के होस्ट हैं? दादा क्या हुआ? हाँ बोलूं या सच बोलूं? आपकी मर्जी दादा, उधर तो मिलना ही है आपसे फिर। और इसी का ही डर है, ये तुमसे भी कम नहीं। दादा मैं क्या है दादा, मैं ये दोनों सब साजिश में हो। और नहीं, मैं नहीं। बहुत पसंद करता हूँ आप लोगों को। Thank you, आप दादा। हमारे साथ अच्छे हो, लेकिन डर भी उतना ही है मुझे। नहीं दादा। दादा, आपको मैंने पता है? आपकी हमेशा तारीफ की है। मैंने बस कुछ लाइनें मैंने पढ़ ली थी चैनल के कॉन्ट्रैक्ट में कि आपने क्या क्या बोला था। भारती नहीं बोल। इन्होंने बोला था कि अगर मैं कलर्स का कोई शो करूंगा तो कुछ मेरी डिमांड होनी चाहिए। क्या क्या थी बताइए? चारों तरफ लड़कियां ही लड़कियां होनी चाहिए। मैं लड़कों से ब्रीफिंग नहीं लेता, समझी? ऐसे कहा था ना? ये कब, ये क्या कहा था क्या कब कहा था? कहा था झगड़ा लगा के छोड़ गए घर में यार। और सलमान से दूसरी लाइन पता क्या है? कि अगर मैं शो जज करूंगा तो सुन, पीछे लड़कियां ही लड़कियां होनी चाहिए, एक भी लड़का ताली ना बजाए, मुझे मजा नहीं आता। कहा था ना? उसके बाद कोई शक ऐसा कहा। आइए आप भी ज्वाइन कर दीजिए। आइए आइए, आप किस खुशी में खड़े आइए। आइए। और फिर ये भी कहते हैं कि अगर कोई हुनर दिखाने कोई लड़की आए तो वो आके पहले कहे कि दादा मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, और मैं कहूँगा तेरी जगह यहाँ नहीं, सीने से लग आजा। कोई शक? और वो भागती हुई आए। ये भगवान। दादा जजमेंट बहुत अच्छी करते हैं। बहुत। दादा की एक लाइन है, वो बोलते मेरी छत उड़ा दी। इतना इमोशन के साथ वो बोलते हैं मेरी छत उड़ा दी इस हुनर ने। छत उड़ा उड़ा के इतने पैसे लिए कि कलर्स की छत उड़ा दी इन्होंने। कोई शक?
लेकिन जज बनने में दादा मजा तो आता होगा ना? आता है ना दादा? आता तो है डेफिनेटली, सर- रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी है। हम लोग होस्ट बेचारे, मैंने देखा सलमान सर एक बार नहीं बैठते, एक पता? सेकंड नहीं। और बीच बीच में कभी देखा तो नीचे ही बैठ जाते, देखा ना सर को? मेरे को बहुत तरस है, मैं रो पड़ती हूँ, पता? कभी कभी मैं लड़ पड़ती, मुझे तकलीफ होती है। खड़े रहते हैं उधर चिल्लम चिल्ली, खड़े बेचारे, इधर कुर्सी भी 2-3 बार मांगी, इधर से लड़कियां करती नो खड़े ही रहो। ऐसे काम करवाते हैं हम लोग भी होस्ट। जजिस देखो सर, इनका क्या काम होता है सर? इनको भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सुसु के लिए उठना पड़ता है, फिर पैकअप हो तब उठना पड़ता है, कोई अच्छा परफॉर्म करते फिर उठना पड़ता है, मतलब 3-4 बार तो उठना ही पड़ता है। और ऊपर से कॉफी कूफी, पता नहीं कौन सी हेजलनट, ये खजूर वजूर आते रहते हैं, है ना? दादा क्या हुआ? ये सच है। हम देखो होस्ट बेचारे, ये ऐसे नहीं पैसा कमाते, कितनी कितनी देर खड़े रहते हैं, पता है ना? सलमान सर तो इतना खड़े रहते कि बेड पे भी नहीं सोते, ऐसे जाके अलमारी में अपने आप को बंद कर लेते हैं। खड़े खड़े इतना खड़े रहते हैं। हम होस्ट लोग ज्यादा काम करते हैं, तो मेरी कलर से रिक्वेस्ट है कि हम तीनों का पैसा बढ़ाया जाए। लेकिन सर आज वैसे बिग बॉस के सुपरस्टार होस्ट हैं और हुनरबाज के जज है, और आप दोनों के एक्सप्रेशन कमाल है, पूरा इंडिया फैन है, तो आज आप दोनों के बीच एक एक्सप्रेशन बैटल क्यों ना हो जाए सर? बिल्कुल, मैं हार गया, मैं बोल रहा हूँ हार गया। इनसे बेटर एक्सप्रेशन किसी का नहीं है, आज तक के नहीं हुआ है। तो अब हम आप दोनों को कुछ सिचुएशंस देंगे, आप दोनों को एक दूसरे के सामने बैठना है, और ये हैंड मिरर्स पकड़ के हम आपको जो सिचुएशंस देंगे उसके हिसाब से एक्सप्रेशंस देने हैं। हमारे 1 2 3 बोलने के बाद आपको वो एक्सप्रेशन में अपना फेस फ्रीज करना है, फिर एक दूसरे को दिखाना है, और फिर एक्सप्रेशन कैमरे को दिखाना है। आज देखते हैं कि आप दोनों में से एक्सप्रेशन का हुनरबाज कौन है। सबसे पहली सिचुएशन देते हैं। आपको गैस हुई है और आप लोग एक लिफ्ट में हैं और कंट्रोल कर रहे हैं। सर आप ऐसे रोकते हो गैस आंख बंद करके? दादा एक आंख मैं दोनों आंख बंद करके। इतने बड़े आर्टिस्ट को आप ये सब गैस देखो। वैस। दादा को आज तक कभी गैस हुई नहीं है। नहीं नहीं सर, दादा को बहुत गैस होती है, जो करते हैं ना आइश, उसमें वही तो हो रहा होता है। आइश, क्या बात। चलिए सर, अब सिचुएशन ये है कि कलर्स वालों ने आपसे पूरा सीजन करवा लिया है, और आपसे भी हुनरबाज का सीजन पूरा करवा लिया है, और चेक अभी तक नहीं आया आप लोग का। अब खुल गई आंखें। कैमरा को दिखा दीजिए सर एक बार एक्सप्रेशन अपना, अब एक दूसरे को। यार ये हम बोलते हैं ना कि अगले सीजन देखेंगे, अगले सीजन में यही एक्सप्रेशन होता है। ऐसे कर करके 15 सीजन ऐसे चलिए दादा, उनको तो पता चल गया, आपको इस सीजन के बाद पता चलेगा। जब आके लड़कियां कहेंगी ना दादा आ जाएंगे ना पैसे, क्या हो गया, आ जाएंगे, कोई बात नहीं। चलिए अगली सिचुएशन है। आपको एक लड़की पसंद आ गई है और आप उसको दूर से पटाना चाहते हैं, तो कैसे एक्सप्रेशन होंगे? ये दादा जीत गए। तू नहीं जीतेगा ना? तू तो लड़की की तरफ देखता भी नहीं। तू नहीं दादा, मेरी दूर की नजर कमजोर है। हाँ मेरी भी दूर की नजर खराब है। पास बुला के सामने बुला लेता। चलिए सर, ऐसे पटाते हैं? आई थिंक मैं दादा से पट रहा हूँ इसमें। अच्छा ये वाला सर आपको बहुत पसंद आएगा। किसी ने आपको गुदगुदी की है और आपको हंसना नहीं है, और इसके लिए प्लीज डू दी ऑनर। मैं कुछ नहीं करूंगी सर, बस मैं ऐसे ही करूंगी। चलिए सर, 3 2 1 गो गो। सर को लग रहा है ये क्या? दादा को जब गुदगुदी होती है तो दादा को किस करने का मन करता है। सच है दादा ये? रशिया के अंदर हम लोग। अरे मैंने सुना है दादा रशिया के पीएम से ज्यादा फेमस है। नेक्स्ट हो गया आपका, हो गया। ये लेके जाओ। चलो क्या गेम खेली है आप दोनों ने, मजा आ गया। और मेरे को लग रहा है कि आप दोनों को एक और गेम खेलनी है। अब एक और। तो चलिए दादा, आज हम इस मंच पे एक ऐसा गेम खेलने वाले हैं जो यहाँ पे कभी भी नहीं हुआ। वो है हेडफोन वाला गेम।
आप दोनों में से एक के कान पे पहले हेडफोन होगा और उस पे गाना बजेगा। आपने वो गाना सुन के उसका हुक स्टेप करना है, सामने वाला बंदा वो गेस करेगा कौन सा गाना है। बहुत आसान है दादा, ऐसा ही होता है, जब फ्री में आओ तो ज्यादा काम करवाते हैं। उबले अंडे वाला। चलिए पहला गाना बजाइए। ऋतिक रोशन का गाना। करेक्ट दादा। एक पल का जी। अरे बात है सर। अच्छा अब सलमान सर आप हेडफोन पहनेंगे। अच्छा मैं मेरी बारी अभी। चलिए बजा दीजिए गाना दादा के लिए। क्योंकि बेबी को बेस पसंद है, बेबी को बेस पसंद है, मुझको उसका बेस पसंद है। लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटो नहीं सर यहाँ ये दूध क्या कहाँ सर? से? उसके बाद अच्छा अरे वाह बेबी को बेस पसंद है। दादा ने बेस बहुत पीछे कर दिया था, पता है, थोड़ा इधर ही था, दादा ने इधर करके उधर। मेरा बेस इधर है। ठीक है दादा। अगला गाना ये लीजिए दादा। चलिए गाना। ओ सनी का गाना। यारा ओ यारा दादा आ जाओ। दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, ये पगला है समझाने से समझे ना, ये पगला है समझाने से समझे ना, ये पगला है समझाने से। क्या बात है। तो आप दोनों में से आप दोनों ही जीते हैं, क्योंकि Thank you बराबर very का much. मुकाबला रहा है और आप दोनों ही बहुत अच्छे हुनरबाज हैं। सर हमारा शो शुरू हो रहा है अब थोड़ी देर में, आप जरूर आइएगा देखने। एवरी सैटरडे संडे रात 9 बजे कलर्स पे। क्योंकि सर मुझे हमको कह रहे हैं, हाँ जी सर। मुझे कह रही हैं आप। जी सर हमको वो स्क्रिप्ट एंकर स्क्रिप्ट सब याद करना है ना आप सर। तो तो मैं जज हैं प्रमोट सर। कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास अरे जैसे सर, कि आपको आप करना है, आपको भी आने वाले तो हुनरबाज शुरू हो रहा है 20 मिनट में, 15 मिनट में, 10 मिनट में, 6 मिनट में, 1 मिनट में, 30 सेकंड में। दादा शुरू हो गया। शुरू हो गया दादा। दादा नहीं दादा आप दादा हम तो एंकर है ना, होस्ट है, हमें पढ़नी दादा, पड़ेगी। आप जज हैं। जज है सर, आपको कोर्ट पा के बैठना है बस। ओके गाइस, हुनरबाज शुरू हो रहा है, देखना जरूर। हाँ दादा आना। हाँ कुछ लड़कियां ब्रीफिंग के लिए खड़ी पीछे। तेरे को बाद में देखता हूँ मैं। ठीक है सर। तो दादा मेरा एक हुनर है, मैं आपको घर वालों से मिला सकता हूँ अपने स्टाइल में। गो अहेड। Yeah! हाइपर मत हो। एक आपको खबर दूं, चलो ये सीजन इतना अच्छा जा रहा है कि ये 3 हफ्ते और बढ़ा रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं। ऐसे मैं बोल ही नहीं सकता, क्योंकि अपना जो 9 बजे का स्लॉट है वो चला गया है एक नए शो को, हुनरबाज। उसको जज कर रहे हैं कौन? देश की शान मिथुन दा। आइए मिथुन दा। दादा मैं आपको घर के हुनरबाज सदस्यों से मिलवा देता हूँ। ये जो एक्सट्रीम राइट पर बैठे हैं ये फ्यूचर पीएमएस हैं। प्राइम मिनिस्टर। नहीं पीएम होता है, हाँ पीएमएस अलग होता है, ओके होता है। प्राइम मिनिस्टर सिंगर। इनका हुनर ये है, ये दिन में सपने देखते हैं देश का प्राइम मिनिस्टर बनने का। अच्छा हुनर है, इंटरेस्टिंग हुनर। हाँ, अभिजीत नाम है इनका। अभिजीत जी नमस्कार। अभिजीत जी नमस्ते मिथुन। फिर ये है करण कुंद्रा, ये सबसे बड़े हुनरबाज हैं,
इनका हुनर ये है कि ये तेजस्वी को झेलते हैं। ये तेजस्वी है। नमस्कार। इनका हुनर ये है कि इन्होंने एक लाइन बोलने का रिकॉर्ड तोड़ा है। Are you serious? उनके बगल में रश्मि। इनका हुनर है रश्मि जी, हर सीजन में ये अपनी दिल की चाबी किसी को दे देती है और वो घर से बेघर हो जाता है और सीधा इनके घर में शिफ्ट हो जाता है। इसके बाद है देवोलीना। इनका हुनर ये है कि ये हर सीजन में अपना कुछ ना कुछ तोड़वाती है। कभी L1 कभी L2 और इस बार L फॉर लेग तोड़वा दिया इन्होंने। और ये है राखी। दादा नमस्कार। ये हुनर का मॉल है। राखी नाचते नाचते स्वागत करो ना दादा का। हाय कोई शक? आई एम अ डिस्को डांसर। थैंक यू थैंक यू। मेरा गाना हाय कोई शक? ये है राजीव अदातिया। इनका हुनर ये है कि झांता ने इनको फिनाले वीक तक नहीं पहुंचाया। और फिर ये है शमिता शेट्टी। नमस्ते। नमस्कार सुमिता। तो शमिता का हुनर ये है कि इनकी लाइफ में भी एक कुंदरा है और एक बापट है। यस। लेकिन कंफ्यूज है, कुंदरा चाहिए बापट चाहिए। कोई कंफ्यूजन नहीं है। मराठी या पंजाबी चाहिए। हाँ, ये तेजस्वी जस्ट सीरियसली जोकिंग। ये है निशांत। इनका हुनर ये है कि खुद बेहतरीन नाचते तो हैं लेकिन 3-5 करके दूसरों को भी नचाते हैं। और ये है प्रतीक। नमस्कार सर। इनका हुनर बहुत अच्छा है। ये बुलेट ट्रेन से भी फास्ट बात करते हैं। लेकिन इन सब में एक कॉमन हुनर है, हर कोई सोचता है कि वो विनर है ना? That's good, that's fair. यस सर। चलिए अब वो हुनर दिखाइए जो आपने दादा के लिए स्पेशली प्रिपेयर किया था। मस्ती करते आज मैं लूंगा उठा का तुमको डिस्को नारियल दिखाएंगे। फैंटास्टिक। दादा से माफी मांगो, माफी मांगो। क्या फैंटास्टिक। तो बोलना ही पड़ेगा मुझे, क्या हुनर, क्या हुनर, क्या हुनर। थैंक यू वेरी मच। पहली बात कि मुझे इतनी इज्जत देने के लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। दादा को जाना है अभी हुनरबाज में, लेकिन जाने से पहले आपको इमिटेट करना है दादा को और बोलना है कोई शक। यार क्या कोई शक। 1 by 1 1 by 1 ये आप लोगों को किसने सिखाया? इसने ना कि ये या कोई शक ये अच्छा वाला डायलॉग है। दादा नहीं, फिर आप दिखाओ ना ओरिजिनल क्या था। ओरिजिनली गुलामी पिक्चर का है, बहुत सीरियस डायलॉग है। जब बताओ ना, दिखाओ ना। जब ये शक शक में बदल जाएगा ना तो फिर कोई शक नहीं रहेगा। कोई शक। और तुम लोग क्या कर रहे थे?
कोई शक कोई शक क्या है ये तूने सिखाया सब या कोई शक फिल्म इंडस्ट्री में बहुत लोगों को प्यार करता हूँ, लेकिन इससे ज्यादा किसी से मैं प्यार नहीं करता। ये मेरे दिल में बैठा था, एकदम दिल में। दादा को विश करो हुनरबाज के लिए, और हम सब देखेंगे स्टार्ट टू फिनिश। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। मैं चाहूंगा कि आप लोग देखो, हार जीत तो होगी, लेकिन हारना का मतलब ये नहीं कि आप हार गए। अगर हार भी गए तो समझ लेने वो जीत का पहला कदम है। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, सी यू टुमारो गाइस। थैंक यू बड़ी। दादा आइए, मैं आपको छोड़ के आता हूँ, आप अपना शो लॉन्च कीजिए और मैं आपको इसी बिग स्क्रीन पे देखूंगा। थैंक यू वेरी मच दादा। और एक बात याद रखना, आई ऑलवेज लव यू एंड आई लव यू। आई लव यू टू। थैंक यू, आई मिस यू टू। थैंक यू। अगले हफ्ते है हमारा ग्रैंड फिनाले, यानी पूरा हफ्ता जो आने वाला है वो होगा आपके नाम, जनता के नाम। अगर आप बिग बॉस के ट्रू फैन हैं तो जाइए वोट पर और आपको मिल सकता है मौका यहाँ पर आकर अपने फेवरेट सदस्य से मिलने का, क्योंकि घर के अंदर जाएंगे आप और उनके लिए वोट करेंगे। इससे बेटर चांस आपको कतई नहीं मिल सकता। अब हम मिलेंगे कल, एंड अभी गेट रेडी टू वॉच हुनरबाज। अरे मेरा पॉपकॉर्न कहाँ है, जल्दी से ले आओ। रेडी, तो शो अब शुरू होने वाला है एनी टाइम। सो हुनरबाज 3, 2, 1। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, हजारों तरह के हुनर एक ही सपना लिए एक मंच पे आने वाले हैं।